कहानी भूतिया हवेली की है, जो एक सुनसान गांव में स्थित थी। गांव वालों के बीच इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। हवेली का माहौल हमेशा उदास और डरावना रहता था। यह कहानी एक बहुत ही बड़े परिवार के एक सदस्य के बारे में है, जिनका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने हवेली के बारे में बड़ा सुना था, लेकिन वह डरने वाला नहीं था। वह जानने के लिए तय कर बैठा कि क्या हवेली में सच में कुछ खास है। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, अर्जुन ने अपने दोस्त सोनू को साथ लेकर हवेली की ओर बढ़ते हुए देखा। हवेली के दरवाजे पर एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। अर्जुन और सोनू ने दरवाजे को धीरे से खोला और हवेली के अंदर घुसे। हवेली के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। वहां पर अजीब अजीब तस्वीरें और पुराने बर्तन लटके हुए थे। अचानक अर्जुन और सोनू ने सुनी वही रोने की आवाज जो उन्होंने दरवाजे पर सुनी थी। वे धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ते हुए पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक भूतिया कानपूस देखा। कानपूस के पास एक खाने का प्लेट था और वह दरवाजे के पास बैठा था। वह भूतिया कानपूस अर्जुन और सोनू की ओर बढ़ते हुए रोते हुए आया और उनसे खाने के लिए बेडाक की तरह गुजारिश की। अर्जुन और सोनू थोड़ी डर के मारे हुए थे, लेकिन उन्होंने कानपूस को खाने के लिए थोड़ी सी खाने की चीज दी। कानपूस ने खाना खाया और फिर चुपचाप हवेली के अंदर चला गया। अर्जुन और सोनू को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। वे फिर हवेली का आवासी हिस्सा देखने लगे और वहां एक पुराना पियानो मिला। पियानो के ऊपर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसमें एक खुशियों भरा परिवार दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने पियानो की एक कुंजी दबाई और तब से पुराने गाने की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने पियानो के साथ उस गाने का रंग भरने लगे, जो पियानो की ताकत से गाया जा रहा था। गाना बढ़ती हुई आवाज के साथ तब्दील हो गया और हवेली के अंदर की सभी तस्वीरें जिंदा हो गईं। उनके सामने एक खुशियों भरा परिवार हुआ, जो पुराने समय की तरह दिखाई देने लगा। टिया और डरावनी लड़की उनके सामने आई और बोली, धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। हम यहां बंद हो गए थे और आपके साथ हमारी मुक्ति हो गई। अर्जुन और सोनू हैरान थे। वे बुरी भूतियों के बजाय ये खुशियों के परिवार के साथ कैसे हो सकता है। उन्होंने लड़की से कहा, कौन हो तुम और ये कैसे हुआ? लड़की ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम प्रियंका है। मैं इस हवेली की पूर्व संकेतक थी। कुछ साल पहले मेरे परिवार के सदस्यों ने यहां से चले जाने का निर्णय लिया था, लेकिन मैं यहां बंद हो गई थी। मेरा आत्मा इस हवेली में कैद था और मैं वहां से नहीं जा सकती थी। प्रियंका ने फिर कहा, जब तुमने पियानो बजाना शुरू किया तो आपने मेरे आत्मा को तस्वीरें और खुशियों के साथ जगा दिया। आपकी शक्ति ने मुझे मुक्त किया। अर्जुन और सोनू ने जानकर खुशी खुशी प्रियंका का स्वागत किया और उसके साथ दिन रात गुजारने लगे। प्रियंका ने उन्हें अपने परिवार के बारे में बताया और वे सबको एक दूसरे के साथ खुश रहने का महत्व सीखे। कुछ सालों तक अर्जुन, सोनू और प्रियंका ने मिलकर हवेली को फिर से खुशियों से भर दिया और उसकी रूह को शांति मिली। उन्होंने गांव वालों को यह सच्चाई बताई और हवेली का माहौल बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी चीज को डर के साथ नहीं देखना चाहिए। अर्जुन ने अपने हिम्मत और दिल से किसी की मदद करने की इच्छा से भूतिया हवेली का सच जाना और उसे खुशियों से भर दिया। जब हम किसी के साथ दया और सहानुभूति दिखाते हैं तो हम अच्छे नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। डर और आतंक के पीछे छिपी हुई चीजों के पीछे अक्सर कुछ अच्छा छुपा होता है, जो हमें खुशियों की ओर ले जा सकता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी को उनके रूप, जाति या स्थिति के आधार पर नहीं जज्बात करना चाहिए। अर्जुन ने भूतिया हवेली के बारे में पूरी सच्चाई जानकर उसकी मदद की, जिससे उसने एक भूतिया आत्मा को मुक्ति दिलाई और खुशियों का माहौल पुनः स्थापित किया। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि अक्सर हमारे डर और आंधियों के बीच हमें अपने साथी की ओर बढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम साथ होते हैं तो हम समस्याओं का सामना करने में आसानी होती है और हम जो कुछ भी चाहते हैं वह सही रास्ते से होता है।